एनीथिंग यू कैन डू, यानी आज कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी वीडियो को बनाने के लिए आज उद्देश्य है कि इसको देखिए और समझिए। तो ये पावर ऑफ हैबिट, या जो भी दुनिया में कर पाता है, जो भी आदमी, उसका हैबिट अच्छा होता है, यानी वो करते करते एक आदत बना लेता है, इस कारण से वो हमेशा सफल ही रहता है, क्योंकि सफलता आदत से बनती है। जैसे किसी आदमी को पढ़ने की आदत लगी तो अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, किसी आदमी को अच्छे से म्यूजिक बनाने की आदत लगी तो म्यूजिक बनाते बनाते बहुत बड़े म्यूजिशियन बन जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो लिखने की आदत थी तो बहुत बड़े कवि बन गए, बहुत बड़े विद्वान बन गए। तो कहने का मतलब ये आदत जो है बहुत मायने रखती है। आदत भले छोटी क्यों नहीं हो, आप 1 मिनट टहल सकते हैं तो टहलिए, रोज़ाना टहलिए, उसी समय में टहलिए, उसी जगह पर टहलिए, तो देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक्सरसाइज करते रह जाएंगे, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। बस देखिए रोज़ाना होना चाहिए, आदत बननी चाहिए। आदत का मतलब हुआ कि रोज़ाना कर सकते हैं, उसको लगातार कर सकते हैं, भले 1 ही मिनट क्यों नहीं हो, 2 ही मिनट क्यों नहीं हो, लेकिन रोज़ाना करना है। तो ये हो जाता है कि आदत अगर आप बना लेते अच्छे तो आप अच्छा करेंगे ही। जिस चीज़ को करना है जीवन में उसके बारे में सोचिए और उसको रोज़ाना कीजिए, देखिए ज़िंदगी भर में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि 1000 माइल्स की जर्नी, यानी 1000 किलोमीटर की दूरी भी आदमी एक कदम करके ही चलता है। एक एक कदम उठाते हैं तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, बशर्ते कि आप लगातार करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग न्यू स्किल्स, यानी नए चीज़ों को सीखना। जो आदमी जीवन भर सीखता रहता है वो कभी भी हारता नहीं है। जैसे जो टीचर खुद सीखते रहते हैं, खुद पढ़ते रहते हैं, वो बहुत अच्छा टीचर बन जाते हैं, वो कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता। जैसे कोई कहा जाता है जो टीचर बहुत अच्छे टीचर वो हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं, यानी वो हमेशा सीखते रहते हैं। तो जो टीचर सीखते रहते हैं वो टीचर स्टूडेंट रहते हैं, यानी टीचर में स्टूडेंट का गुण रहता है, जो सीखने वाला गुण, तो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। क्योंकि सीखना, जीवन हमेशा प्रोग्रेस कर रहा है, लाइफ प्रोग्रेस कर रहा है, दुनिया बहुत बदलती जा रही है, और उसमें जो सीखते रहता है वो कभी पिछड़ता नहीं है और आउटडेटेड नहीं होता है। दूसरी बात है, सीखने से आदमी के अंदर एक खुशियाँ मिलती है, कोई चीज़ करते हैं तो खुशियाँ मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग जो है हमेशा सीखने का तैयार होता है, दिमाग का याददाश्त बढ़ता है, दिमाग का मेमोरी पावर आपको ज़्यादा दिन तक जिंदा रखने में मदद करता है, अगर आप मेमोरी अच्छा होता है तो। अगला आता है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है कि आदमी सोचता क्या है और वही आदमी साथ होता है। तो आदमी सोचता किस तरह से वो बहुत मायने रखता है। सोचने का मतलब हुआ कि अपने जीवन में ये मान लेना कि हम काम करेंगे तो सीख लेंगे, यानी विश्वास कर लेना, ये विश्वास कर लेना कि ग्रोथ माइंडसेट, यानी आप किसी काम को करते रहेंगे तो पहले से वो काम बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं एक जगह जाना है जहाँ ढूंढ कर खोज कर गए वो जगह, अगला दिन आपको कम ढूंढना पड़ेगा, उसके अगला दिन आपको और ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जितना बार आप किसी काम को करते हैं उस काम में आप उतना ही निपुणता हासिल करते हैं। तो ये हुआ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जो आदमी इस बात को मान लेता है कि काम को करते रहने से, काम को के बारे में अच्छा से करते रहने से और अच्छा होता है, यानी ग्रोथ हो सकता है, यानी जीवन में किसी भी उम्र पे, किसी भी पड़ाव पे आदमी सीख सकता है और आदमी बेहतर बन सकता है। तो इसको कहता है ग्रोथ माइंडसेट। तो ये ग्रोथ माइंडसेट बहुत मायने पड़ता है। माइंडसेट है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमसे हो ही नहीं सकता, उसको अपने भरोसा ही नहीं है। तो भरोसा करना कि अगर कोई आदमी सीखता है तो और आगे बढ़ता है, और मेहनत करता है और आगे बढ़ते से, और पढ़ेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे, या और पढ़ेंगे तो और मार्क्स आ सकता है। तो ये सोच लेना, ये विश्वास कर लेना, दिमाग के अंदर एक सेटअप होना, इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, मानसिकता, विकास मानसिकता। दूसरा होता है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। हम कभी कभी अपने बारे में अच्छा सोच लेना, बहुत सारा सोचता है कि नहीं होगा ही नहीं। तो ये ऑप्टिमिज्म, मैंने सोचना कि आप सकारात्मक उम्मीद रखना, सोचना। कहता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यानी क्यों हार नहीं होती है, क्योंकि वो कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो एक उम्मीद जो है बहुत महत्व रखता है। और यहाँ दृढ़ता का मतलब हुआ कि आप गिर गए फिर भी उठ के खड़े होंगे, माने आप हार कर भी हार नहीं मानते हैं, ये हुआ दृढ़ता, परसिस्टेंस बोल सकते हैं इसको हम लोग। यानी किसी काम में आप ये मान लेना कि हम कर लेंगे, एक बार हार गए तो कोई दूसरा बार फिर प्रयास करेंगे, तीसरा बार फिर प्रयास करेंगे, चौथा बार फिर करेंगे। अगर ये काम को लगातार करते रहेंगे, हार ही नहीं मानेंगे, तो ये आप जो है जीत के नज़दीक पहुंचना ही पहुंचना है। यहाँ नेटवर्किंग का बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं हम लोग आदमी के लिए कर रहे हैं, हमारा पैसा भी कहाँ काम आता है, यहाँ आदमी है। अब नदी किनारे जाके नदी से बोलिए देते हैं तुमको 100 रुपया, तुम पानी थोड़ा हटा लो, कुछ नहीं होगा। किसी पेड़ को बोलिए कि तुम देखो आम निकाल दो, इस पैसा देते हैं, तब भी नहीं होगा।
तो ये पैसा जो है आदमी से ही मिलता है और आदमी का पैसा देने वाला आदमी ही होता है। यानी आप आदमी किसी और समाज के या किसी और लोगों के लिए कितना कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर कोई टीचर है तो कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो यानी जो भी नेटवर्किंग का बहुत महत्व है कि आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के काम आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए आप कर सकते हैं। ये जीवन में सफलता को बहुत सारे मायने सिखाता है। दृढ़ता के बारे में बोल ही चुके हैं। परसिस्टेंस या दृढ़ता यहाँ पे है कि इसका उद्देश्य होता है अगर आप हार मान गए तो फिर आपका दृढ़ता खत्म है। तो कहा जाता है कि आदमी गिर सकता है पहाड़ पर से तो फिर उठ सकता है, नदी में गिर के फिर निकल सकता है, लेकिन जब अपने नज़र में गिरे ना, खुद ही मान लिएगा हम हार जाएंगे, नहीं होगा हमसे नहीं होगा, तो वो आदमी कभी उठ नहीं पाता है। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना, फेथ इन योर सेल्फ, आप उम्मीद लगाना, अपने जैसे ही लोगों से मिलना, जैसे आपके तरह ही सोच रहा हो या उसमें आपको इनकरेज कर रहा हो, जो आपका भला चाह रहा हो, ऐसे लोगों से जुड़े रहना बहुत मायने रखता है। तो ये पूरे वीडियो का संदेश है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना चाहते हैं उसमें अगर 10 इच्छाएं हैं तो पूरे होने की संभावना थोड़ा कम है। अगर वो इच्छा 5 है तो उससे ज़्यादा है। अगर इच्छा 1 या 2 है तो पूरा होना एकदम नज़दीक है, आपके कर ही सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इच्छाओं को कम करना है। दूसरी बात है इच्छाओं के बारे में सोचना है कि मेरे जीवन में हमें चाहिए क्या, जीवन क्यों मेरा बना हुआ है। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि जीवन मेरा क्यों बना हुआ है, क्या करना चाहते हैं, तो आपको इच्छा क्रिएट होता है कि आप एक ही इच्छा अगर कोई पूरा करना हो तो कौन सी चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास क्यों का जवाब है वो आदमी ज़्यादा अच्छा से कर पाता है, क्योंकि उसका शरीर, उसका दिमाग, उसका सब उसको साथ देता है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं। करना अगर 10 इच्छा तो उसमें एक सा कौन सा है, 1 या 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको फोकस कीजिए। दूसरी बात है कि उसको करने के नए तरीके से ढूंढिए। क्रिएटिविटी, वो आपको हमेशा जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपको फ़ायदा पहुंचाता है। सीखते रहिए, क्रिएटिविटी हुआ नए तरीके से सीखिए, विश्वास कीजिए अपने ऊपर, हार नहीं मानिए। ये मान के चलिए ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास मानसिकता का मतलब करते रहने से और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। सकारात्मक मतलब विश्वास करना, दृढ़ता का, रचनात्मक सोच का मतलब होता है कि उस नए तरीके से करना। भौतिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, यानी आदमी को जो है अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ है तभी आपको दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसे एक्सरसाइज सही होना चाहिए, भोजन सही होना चाहिए, नींद सही होना चाहिए, नशा से मुक्त होना चाहिए, और ध्यान कर सकते हो ध्यान कर लेना चाहिए। परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। समय, टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जो फ्री वाला चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और नए तरीके से करने के लिए भी सोचना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, नए तरीके से करना, किसी काम को नए तरीके से करना, इसका भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।